हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर? होप सो बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, पहले तो उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने इस बार अपना एग्जाम क्लियर किया है। अगर मैं पूरे सीए कोर्स की बात करूं तो पूरे सीए कोर्स में ना एडवांस अकाउंट का जो एग्जाम है सर, सबसे ज़्यादा स्कोरेबल एग्जाम है, सबसे ज़्यादा स्कोरेबल सब्जेक्ट है। लेकिन कुछ स्टूडेंट अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें डिस्कस करूंगा जो स्टूडेंट की साइड से गैप है। ये वीडियो रेलिवेंट है हर उस स्टूडेंट के लिए जिसका सितंबर में जनवरी में अटेम्प्ट है, वो चाहे पहली बार एग्जाम दे रहा हो या ऑलरेडी एग्जाम दे चुका हो। आपने क्या करना, कॉपी पेन लेके बैठना है और जो बातें मैं आपको बताऊं आपने नोट करनी है और एक पेपर पे लिख के ना दीवार पे चिपका लेना है। जब भी आप एडवांस काउंट की तैयारी करने बैठे ना तो आपने क्या करना है, उन बातों को फॉलो करना है। ऐसा हो सकता है कि जितनी बातें मैं यहाँ पे डिस्कस करूं, कुछ बातें सर आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो और कुछ बातें ना फॉलो कर रहे हो। तो अब आज के बाद आपने क्या करना है, सारी बातें फॉलो करनी है। वीडियो को लाइक करना है, अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें और आपको बता देता हूँ। एक तो बेटा मेरा ना थोड़ा गला खराब है, तो आपको आवाज में भारीपन लग सकता है। अभी कुछ टाइम के लिए हम लोगों ने क्या किया है, एडवांस अकाउंट का जो फास्ट ट्रैक है ना सर, वो बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट पे कर दिया है। 4 मंथ की वैलिडिटी 3,999 में और 6 मंथ की वैलिडिटी 4,999 में। और मैं आपको बता दूं, जो मेरा फास्ट ट्रैक बैच है ना सर, इसमें 100% सिलेबस कवर है। और ये मेरी वर्डिंग नहीं, स्टूडेंट की वर्डिंग है कि सर जहां से हमने पहले रेगुलर कोर्स लिया था ना, उतनी कवरेज वहां पे भी नहीं है। मैं आपको बता दूं दोस्त, फास्ट ट्रैक कोर्स के अंदर भी ना मैंने है ना 100% कॉन्सेप्ट कवर किए हैं और सारे के सारे 100% क्वेश्चन कवर किए हैं। आपके जितने भी आईसीआई के पब्लिकेशन सारे कवर हैं। 3 व्यू आपको मिलेंगे, 100% आउटस्पोर्ट है और हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स है। और मैं आपको बता दूं 14 मॉक टेस्ट रहेंगे। रेगुलर कोर्स भी हमने क्या किया है, उसकी फी भी अभी टाइमिंग के लिए कम कर दी है। 6 मंथ की वैलिडिटी की 7,300 है और 1 ईयर की वैलिडिटी की फी 9,100 है। सीए फाइनल एफ आर का जो फास्ट ट्रैक बैच है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच है सर, उसकी फी भी हमने क्या किया है, टाइम बिंग के लिए बिल्कुल नॉमिनल कर दी है। सेम सर सीए फाइनल रेगुलर कोर्स के अंदर भी हमने क्या किया सर, टाइम बिंग के लिए फी बिल्कुल नॉमिनल कर दी है। आइए डिस्कस करते हैं कि स्टूडेंट की साइड से एडवांस काउंट में क्या क्या गैप रह जाते हैं। सबसे पहले आप प्लीज कॉपी पेन लेके बैठेंगे और चीजों को लिखेंगे। सबसे पहले सर, आपने आज के बाद ना कसम खा लेनी है, नो सेलेक्टिव स्टडी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एडवांस काउंट में यही है। नो डाउट सिलेबस बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर इंस्टीट्यूट ने जब सिलेबस दिया है तो वो उस पूरे सिलेबस में से कहीं से पूछ सकता है। आपने क्या करना सर, कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। और अगर मैं मई 24 अटेम्प्ट की बात करूं तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था, या तो अमलगमेशन का चैप्टर या आईआर का चैप्टर छोड़ के गए थे। इन दोनों में से एक चैप्टर करके गए थे और जबकि सर एग्जाम में दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आ गए। और एक बात मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, कंसोलिडेशन का चैप्टर छोड़ के जाते हैं। देखिए दोस्त, पूरा सिलेबस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे से पूछोगे ना सर एक चैप्टर बताओ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आता रहेगा, दोस्त उस चैप्टर का नाम है कंसोलिडेशन। और सबसे आसान चैप्टर है वो ना। सिलेक्टिव स्टडी में सर दो वे होते हैं, एक तो स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ चैप्टर छोड़ देते हैं, और एक स्टूडेंट क्या करते हैं, चैप्टर सारे करते हैं लेकिन सर उनके कुछ कॉन्सेप्ट छोड़ देते हैं या सर कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्त, सिलेक्टिव स्टडी बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने ना। हाँ, एक हायरार्की हो सकती है कि इन चैप्टर को प्रायोरिटी देनी है और ये चैप्टर बाद में रिवाइज करने हैं, लेकिन सिलेक्टिव स्टडी बिल्कुल नहीं करनी। आपने 100% सिलेबस करके जाना, ठीक? क्योंकि एडवांस काउंट का पेपर सर बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है, सिलेबस बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट कहीं से पूछ लेता है, ठीक? सेकंड, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं सर, कॉन्सेप्ट जो है ना स्टूडेंट उसको प्रॉपर सर समझता नहीं है। कुछ स्टूडेंट के ना कॉन्सेप्ट वीक है। देखिए दोस्त, 30% जो आपका पेपर है ना, 30 मार्क्स का जो आपका पेपर है ना, वो अब एमसीक्यू बेस है सर, वो केस सिनेरियो बेस है। और आप कितने ही क्वेश्चन कर लो, जब तक आपको ना कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं आएगी ना सर एमसीक्यू में और आपके केस सिनेरियो में बात नहीं बनने वाली। तो आपने सर क्या करना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है। मैं आपको बता दूं, जो मेरा फास्ट ट्रैक कोर्स है ना, उसमें भी मैंने 100% कॉन्सेप्ट को बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया है। देखिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना, आप 1000 क्वेश्चन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन चाहे सर आप 1000 क्वेश्चन कर लो, अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक है ना तो सर कहीं ना कहीं सर क्वेश्चन में आप फंस जाओगे। इसलिए सर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से डेवलप करने हैं। कॉन्सेप्ट डेवलप करने का सबसे आसान तरीका पता क्या होता है, अगर कॉन्सेप्ट ना लेंथी है, टफ है, तो सर उसको ना पार्ट में तोड़ लो। और सर कोशिश करो कि हर पार्ट के साथ ना कोई एग्जाम्पल सर कवर कर लो। आप देखना आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएंगे। तो आज के बाद सर
कॉन्सेप्ट के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज आपने नहीं करना। थर्ड, लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड रिवीजन। देखिए दोस्त, एडवांस अकाउंट का जो सब्जेक्ट है ना, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जब तक आप क्वेश्चन खुद से सोल्व करके देखेंगे ना, बात नहीं बनने वाली। मैं बड़ी ईमानदारी से आपको बात बताता हूं, जब आप क्लास देख रहे होते हैं ना, तो सर आप फ्लो में ना चीजों को समझ रहे होते हो। अब सर आपको रियल में कितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी है, इसके लिए सर आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं क्वेश्चनों की ना, एक साइड क्वेश्चन रख लिया, एक साइड आंसर रख लिया, और कहते हैं कि मेरे को तो सब आंसर आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब तक आप क्वेश्चन खुद से सोल्व करके नहीं देखोगे ना, सर एग्जाम में प्रॉब्लम आ सकती है। मैं आज ही आपको बता देता हूं, सितंबर 24 का या जनवरी 25 का जो एग्जाम होगा ना एडवांस अकाउंट का, वो लेंथी एग्जाम होगा। और लेंथी एग्जाम आप केवल तभी हैंडल कर पाएंगे जब आपकी स्पीड प्रॉपर होगी। और आपकी स्पीड तभी प्रॉपर हो पाएगी जब आप क्या करेंगे सर, खुद से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने क्या करना सर, क्वेश्चनों की ना लिख के प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम कैसे करें, न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कैसे करें, इसके लिए मैं अलग से आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूंगा। उसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कैसे करें, सो दैट कम से कम टाइम में आपका ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आए। मेक श्योर कि सर जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो डुप्लीकेट क्वेश्चन ज्यादा ना करें। कई स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि बार बार डुप्लीकेट क्वेश्चन करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें उन क्वेश्चन में मजा आ रहा होता है। और जिन क्वेश्चन में दिक्कत है वो उन्हें अवॉइड करते हैं और नोट कर लेते हैं कि अगली बार इन क्वेश्चन करेंगे। सर अगली बार भी तो क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, अगली बार भी तो टाइम लगेगा। इसलिए आपने क्या करना है, हर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनों की खुद से एक बार प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको बता दूं, मैं अपने बैच के अंदर ना 4 से 5 बार रिवीजन कराता हूं, चाहे रेगुलर कोर्स है, फास्ट ट्रैक कोर्स है। एटलीस्ट आपको ना 3 टाइम्स रिवीजन करना चाहिए, एटलीस्ट ना, और क्वेश्चनों को सोल्व करके देखना चाहिए। सर नेक्स्ट जो मेन मेरे को लैक दिखता है स्टूडेंट की साइड से, वो दिखता है सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इग्नोर करना, सर उसकी प्रेजेंटेशन का प्रॉपर ध्यान ना देना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब आपका जो सिलेबस है ना, मेजर सिलेबस सर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पे है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आपको आते भी है ना, तो भी सर आंसर की एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन होती है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं सर, उसकी प्रेजेंटेशन में गैप रखते हैं। मैं एक काम करता हूं, एक डिटेल वीडियो आपके लिए बनाऊंगा कि आपने एएस का आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक जी सर। अच्छा देखिए सर, कई स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, जैसे मान लो आपने क्लास देखी, ठीक है, आपने क्लास ले रखी और क्लास देखी, तो जैसे ही क्लास खत्म होती है आपको लगता है आज मेरा काम हो गया है। नहीं दोस्त, फैकल्टी की साइड से सर क्लास का काम हुआ है, आपकी साइड से अब काम स्टार्ट हुआ। आपने क्या करना, क्लास के इमीडिएटली बाद ना, चाहे आपने शेड्यूल ऐसे बनाना पड़े कि क्लास के इमीडिएटली बाद आप दूसरी क्लास ना देखें, दूसरा सब्जेक्ट ना देखें, आपको सर ऐसे शेड्यूल बनाना पड़े। लेकिन आपने क्या करना है, क्लास के इमीडिएटली बाद ना सर जो क्लास में पढ़ाया आपने उसे रिवाइज करना है। और मैं आपको ना बड़ी प्रैक्टिकल एक बात बताता हूँ, अगर आप क्लास के इमीडिएटली बाद ना क्लास को रिवाइज करते हैं ना, तो पूरे कॉन्सेप्ट का रिवीजन आपका मैक्सिमम 10 मिनट्स के अंदर हो जाता है। लेकिन अगर आप उन्हीं कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट डे रिवाइज करते हैं ना, तो कंपैरेटिवली आपको ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर आप उन्हीं कॉन्सेप्ट को 1 वीक के बाद रिवाइज करते हैं, तो सर हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट में भी दिक्कत आ जाए। देखिए अल्टीमेट सर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सर हमारा ऑब्जेक्टिव है एग्जाम क्लियर करना अच्छे मार्क्स के साथ ना। अब अच्छे मार्क्स के लिए सर हमें क्या करना पड़ेगा, सर हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सर हमें कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना पड़ेगा। अब सर टाइम तो लिमिटेड है। अब अगर एक कॉन्सेप्ट आपका या एक क्लास का कॉन्सेप्ट अगर आपका 10 मिनट में रिवाइज होता है सेम डे में, और नेक्स्ट डे में सर मान लो 30 मिनट्स लगती है, और उसके बाद सर हो सकता है कुछ दिक्कत भी आ जाए, तो आप ये देखिए ना, टाइम तो अपने पास लिमिटेड है, तो क्यों ना हम उस काम को सर जो 30 मिनट्स में या ज़्यादा टाइम में होगा, क्यों ना हम उसे 10 मिनट्स में कंप्लीट कर ले। तो आपने क्या करना सर, क्लास के इमीडिएटली बाद क्या करना सर, जो क्लास में पढ़ाया उसे रिवाइज करना। और अगर क्लास में होमवर्क दिया गया है, तो सर सेम डे पे आपने क्या करना, होमवर्क के क्वेश्चन करने हैं। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि आपको होमवर्क ना दिया गया हो, तो उस केस में आपने क्या करना, जो क्लास में क्वेश्चन सोल्व कराए ना, एटलीस्ट एक क्वेश्चन सर खुद से सोल्व करना है। तो मैं इस बात को लिखवा देता हूं, लिखेंगे डू रिवाइज ऑल कॉन्सेप्ट्स immediately after class, immediately after class, and do homework and do homework on same day। देखिए दोस्त, ये सारी वो चीजें हैं
जो आपको रेगुलर बेस पे क्या करनी है, फॉलो करनी है। अब आपकी तैयारी कैसी हुई है? सर बहुत बढ़िया होगी है। कैसे पता लगेगा? सर उसका इवैल्यूएशन होना चाहिए। अब उसका इवैल्यूएशन कैसे होगा? सर एमटीपी देके ना, आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट पेपर देने हैं। मैं आपको बता दूं, हम लोग ना 14 मॉक टेस्ट लेते हैं, जिसमें 2 कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट होते हैं और आपके 12 यूनिट टेस्ट होते हैं। सर हमें एटलीस्ट कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए? देखिए दोस्त, आपको एटलीस्ट ना 2 कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट देने चाहिए और एटलीस्ट 3 to 4 सर आपको यूनिट टेस्ट देने चाहिए, और ये टेस्ट सर आपके इवेल्युएट होकर आपको मिलने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आपने क्या करना सर, जब आपकी साइड से सर सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आपने एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट सर जरूर देने हैं। ठीक जी सर। सर हमें कंटेंट कितना कवर करना चाहिए? एटलीस्ट all publications of ICI must cover। सर आपको ना कम से कम सर जितने भी ICI के पब्लिकेशन है वो सारे कवर करने चाहिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या गलती करते हैं, वो स्टडी मटेरियल तो कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन RTP, MTP, पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन सर उनको इग्नोर कर देते हैं, जबकि सर आपको क्या करना है, सर ICI के ना सारे के सारे पब्लिकेशन कवर करने हैं। देखिए दोस्त, जितनी बातें हमने डिस्कस की है ये सारी बातें फ्रूटफुल तभी हो पाएंगी जब सर आप स्टडी को टाइम देंगे। अब कई स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, एक दिन तो वो 12-13 घंटे पढ़ लेते हैं, 2 दिन पढ़ लेते हैं, फिर एक लंबा गैप आ जाता है और फिर कहते हैं मेरी पढ़ाई नहीं हो रही। दोस्त पता आपको क्या करना है, एटलीस्ट ना अभी से 10 आवर की स्टडी स्टार्ट करनी है। अगर आप 12 आवर की स्टडी स्टार्ट कर लो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एटलीस्ट 10 आवर की स्टडी सर आपने अभी से स्टार्ट करनी है और उसे 12 to 13-14 आवर तक लेके जाना है। देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी फॉलो करनी पड़ेगी, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का सबसे आसान तरीका, कभी से टूटने मत दो। आज ही आप डिसाइड कर लो, एक पेपर पे लिख लो कि मैं कल से इतने घंटे पढ़ूंगा, और फिर सर चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी काम आए आपको ना, आपने क्या करना सर, सबसे पहले अपनी पढ़ाई करनी है, उसके बाद सर उस काम को करना है। और इसके लिए आपका बेस्ट वे पता क्या होना चाहिए, जब भी आपकी मॉर्निंग स्टार्ट होती है, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा कि आप मॉर्निंग में कब उठते कब उठना चाहिए, लेकिन जब भी आपकी सर मॉर्निंग स्टार्ट होती है, आपने पहला जो स्लॉट है ना एटलीस्ट 4 आवर का निकालना चाहिए, और अगर आप 5 आवर का निकालो तो बहुत बेटर, नहीं तो 4 आवर का आपने एटलीस्ट क्या करना चाहिए, फर्स्ट स्लॉट निकालना चाहिए। सेकंड स्लॉट सर आपका 3 आवर का हो जाएगा और थर्ड स्लॉट सर आपका 3 आवर का हो जाएगा। अगर आप इस एंगल से चलेंगे ना सर, देखना अपना जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की आप उनको आराम से फॉलो कर लोगे, क्योंकि सिलेबस कम कवर कब होता है, जब सर हम उसको टाइम कम देते हैं। हम उसको टाइम कम कब देते हैं सर, जब हम डेली बेस पे रेगुलर बेस पे सर स्टडी नहीं करते। और मैं आपको बता दूं, रेगुलर बेस पे स्टडी बिल्कुल पॉसिबल है, बस आपने क्या करना सर, एक माइंड सेट करना है कि मेरे को इतने घंटे पढ़ाई करनी है, और जो मॉर्निंग का स्लॉट है ना वो आपका एटलीस्ट 4 to 5 आवर का होना ही होना चाहिए। एक बात और, अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, कहते हैं सर मैं मॉर्निंग में ना लगातार 5 घंटे पढ़ता हूँ। अच्छा, बीच में कुछ नहीं करते? नहीं सर, बस क्या हो गया, कोई कॉल अटेंड कर ली। अच्छा, और कुछ नहीं करते? नहीं सर, क्या हो गया कि किसी ने, अगर घर वालों ने आवाज़ लगा दी तो उनके साथ 10 मिनट बात कर ली। बेटा मैं आपको बता दूं, जब आप यहाँ पे बैठे होंगे ना 4 से 5 घंटे ना, तो उस टाइम सर स्टडी के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। आपका जो फोन है ना, सबसे ज्यादा टाइम यही वेस्ट करेगा। आपने क्या करना है, जब भी पढ़ाई करने बैठो ना सर, फोन को बिल्कुल दूर रखना, साइलेंट मोड का कोई चक्कर मत रखना, फोन को अपने पास रखना ही नहीं। सर हम क्या करें, हम तो क्लास में फोन पे देखते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्त, उस केस में आपने क्या करना, फोन को ना एक ना सिर्फ क्लास देखना डिवाइस मानना है, जैसे क्लास खत्म हो जाती है फोन को सर अपने दूर रख देना है। एक बात और, आपने अपने प्रति ना ईमानदार रहना है। सर हम अपने प्रति ईमानदार कैसे रहें, आप ना वीक में एटलीस्ट एक बार ना एक चेकलिस्ट बनाएं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपने फॉलो की, कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपको और फॉलो करनी चाहिए थी, और कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जिस पे आपने टाइम वेस्ट किया। ईमानदारी से लिखना सर कि हाँ, यहां पे मैंने टाइम वेस्ट किया और उन चीजों को आपने रिपीट नहीं होने देना है। चलिए दोस्त, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये जो बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की है आप इन्हें जरूर फॉलो करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड बेस्ट।